अगर हम इंसानों से कोई पूछे कि धरती में रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो सभी लोग कहेंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन सबसे भी ज़रूरी एक चीज़ जो है, वह है ऑक्सीजन, क्योंकि इसके बिना धरती पर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बट कभी सोचा है कि ऑक्सीजन सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा? अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो 1 मिनट तक सांस को रोक सकते हैं, तो 10 सेकंड में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑक्सीजन सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों व लगभग धरती पर सभी के लिए सबसे ज़रूरी है। पृथ्वी के करीब 4.5 अरब सालों के इतिहास में आज से करीब 2.5 अरब साल पहले यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसी दौरान साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ने लगी और पृथ्वी पर ऑक्सीजन के भरे हुए वातावरण की शुरुआत हुई। इस घटना को हम द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। हम इंसानों को और बाकी कई जीवों को ऑक्सीजन की एक सटीक मात्रा मिलना बहुत ही जरूरी है। एक खास मात्रा से ज़्यादा ऑक्सीजन और कम ऑक्सीजन किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। अब इमेजिन करिए कि आज अगर पृथ्वी पर द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले का समय आ जाए, या फिर यहाँ से ऑक्सीजन के हर एक एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो क्या होगा? आखिर ऑक्सीजन के बिना इस पृथ्वी का क्या नज़ारा होगा? क्या हमारे पास जिंदा रहने का कोई मौका होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु, और क्या होगा अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो जाए? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक। लाइफ विदाउट द ऑक्सीजन इन आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गैसेस से भरा हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मुख्य तौर पर सूर्य से आने वाले लाइट को फैलाते हैं। ये एटम्स आमतौर पर ब्लू फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा फैलाते हैं, जिससे हमें दिन में आसमान नीला दिखाई देता है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो ब्लू फ्रिक्वेंसी की लाइट की स्कैटरिंग बढ़ जाएगी और हमें दिन में आसमान काले रंग का दिखेगा। बिना ऑक्सीजन के ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमें सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 21% तक घट जाएगा, जिससे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही कान के बाहर तथा अंदर के दबाव को मेंटेन रखने में मदद करता है। लेकिन बिना ऑक्सीजन के कारण हमारे सेल्स भी फट जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी लगभग 70% वाटर से बनी हुई है और पानी में ऑक्सीजन होता है। इसलिए बिना ऑक्सीजन के कारण हमारे सेल्स में सिर्फ हाइड्रोजन ही रह जाएगा। पानी के एटम को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन एटम के खत्म होते ही पानी में बस हाइड्रोजन के एटम ही बाकी रहेंगे। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, जिनमें लगभग 89% तक ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के खत्म होते ही हमें बस हाइड्रोजन से भरे हुए समुद्र मिलेंगे, जो भाप बनकर पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ा देंगे। यानी अब हमारा ग्रह हाइड्रोजन गैस के बादलों से घिरा हुआ होगा। ऑक्सीजन के गायब होते ही धरती काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी पर फिर से आइस एज की शुरुआत हो जाएगी। और इसके अलावा धातुओं के टुकड़े बिना किसी तरह की वेल्डिंग के बिना ही आपस में जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन के बिना लिविंग सेल्स फूलने के बाद फट जाएंगी। इसलिए इंसान सांस ना लेने की वजह से नहीं, बल्कि फूलने की वजह से हर एक इंसान की मौत हो जाएगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पलक झपकते ही राख का ढेर बन जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ना होने पर कंक्रीट का बाइंडिंग नेचर ही खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के गायब होते ही धरती नीचे धंस जाएगी, क्योंकि सतह के नीचे भी ऑक्सीजन गायब हो चुकी होगी और देखते ही देखते इस पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा और पृथ्वी अंतरिक्ष में सफ़ेद ग्रह की तरह दिखने लगेगी। ये पूरा नज़ारा
आपको किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा ही भले ही लग रहा हो, लेकिन 10 सेकेंड ही ऑक्सीजन के गायब होते ही पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सब चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी हमें ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और डिफोरेस्टेशन को भी कम करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।